फोर्थ चैप्टर नंबर सेकेंड और चैप्टर नंबर जो सेकेंड है इसके अंदर हम लोग कर रहे थे सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, और सेंस ऑर्गन्स में हम लोगों ने सेंस ऑर्गन्स के अंदर हम लोगों ने जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जैसे हमारे ईयर, नोज़, टंग, स्किन, नोज़, ये सब क्या हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंटली एबल्ड पीपल। इसका मतलब क्या होता है? विकलांग लोग। देखो कुछ जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? विकलांग होते हैं अलग अलग प्रकार से। कुछ लोग सुन नहीं सकते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसे हम गूंगा या फिर बहरा कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एबल्ड पीपल, अर्थात विकलांग लोग। अब हम पढ़ते हैं आगे। देयर आर मैनी पीपल हुज बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर का भाग जो है वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है। ठीक है, देयर आर स्पेशल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल, और उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल अर्थात विशेष कहते हैं, या फिर हम उसे क्या कहते हैं? विकलांग लोग कहते हैं। ठीक है, विकलांग कहते हैं। बात समझ में? पीपल हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड। इसका मतलब ये है कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है? बहरा। ठीक है, एंड पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर स्पीच इम्पेयर्ड। इसका मतलब कि जो बोल नहीं पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गूंगा। ठीक है, अर्थात बोलने में अक्षम। क्या? बोलने में अक्षम। तो जो लोग बोल नहीं सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गूंगा या फिर बोलने में अक्षम कहते हैं। सच पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। ऐसे लोग जो हैं वो अपनी बात जो है वो दूसरों को बताने के लिए या समझाने के लिए एक विशेष प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, जिसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अर्थात सांकेतिक भाषा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी व्यक्ति को कुछ बात अगर बतानी है तो वो इशारा, जिसे हम बोलते हैं इशारा, ठीक है, उसका प्रयोग करता है। तो इशारे से समझाएगा, इधर आओ, उधर जाओ, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो किस प्रकार के लैंग्वेज का उपयोग करेगा? वो साइन लैंग्वेज का उपयोग करेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बॉडी पार्ट्स ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं, उसे हम विशेष या फिर विकलांग कहते हैं। कुछ लोग सुन नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहरा। और कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बोलने में अक्षम अर्थात गूंगा। और ऐसे लोग अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं? साइन लैंग्वेज का। नेक्स्ट देखिए, वी शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। इसका मतलब कि जो विकलांग लोग होते हैं ऐसे लोगों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, अर्थात उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनसे तरीके से, प्यार से, ठीक है, इस तरह से उनसे बात करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके उनकी हमें क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। वी मस्ट कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम, और हमें उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है, जो लोग विकलांग हैं। वी मस्ट सपोर्ट देम होल हार्टली। इसका मतलब क्या है कि हमें दिल से, दिखावे के लिए नहीं, हमारे दिल से ऐसे विकलांग लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए ना।
वी मस्ट नॉट pity them or show our sympathy towards them। तो जो विकलांग लोग होते हैं उन लोगों को हमें क्या करनी चाहिए, दिल से उनकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। परंतु जो लोग विकलांग होते हैं उनके प्रति हमें दया नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है, और जो सहानुभूति है, ठीक है, वो भी शो नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये लोग जो है हम पे दया कर रहे हैं, ये हम पे सहानुभूति रख रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग्स उनके मन में नहीं आनी चाहिए। तो जो भी हम मदद करें दिल से करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। दे आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी जस्ट एज वी ऑल आर। और वो समाज के क्या हैं, अभिन्न अंग हैं। जिस प्रकार से हम समाज के एक अभिन्न अंग हैं, उसी तरह से जो विकलांग है वो भी समाज के एक अभिन्न अंग हैं, ठीक है। वी मस्ट हेल्प देम टू लीड अ नॉर्मल लाइफ विथ डिग्निटी, ठीक है, अर्थात कि वो अपनी इज्जत से अपने जीवन को व्यतीत कर सके, उसके लिए हमें उनकी क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ठीक है। उनकी गरिमा बनी रहे, उनकी जो इज्जत है वो बनी रहे, इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी इज्जत या गरिमा से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें या अपनी लाइफ को चला सकें। मैनी पीपल आर इनसेंसिटिव टूवर्ड्स नीड्स ऑफ सच पीपल। ऐसे विकलांग लोग जिन्हें लोगों की आवश्यकता है, ऐसे कुछ लोग जो हैं वो क्या होते हैं, विकलांग लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं रहते हैं, ठीक है, अर्थात उनकी हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। दे थिंक दैट सच पीपल आर एबनॉर्मल। और वो क्या सोचते हैं कि ऐसे जो विकलांग लोग हैं वो क्या हैं, नॉर्मल नहीं है, ये समाज का हिस्सा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है कि जो विकलांग लोग होते हैं वो भी समाज का हिस्सा हैं, और वो लोग भी जैसे हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं वैसा नॉर्मल लाइफ वो भी जी सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ये सही नहीं है कि वो एबनॉर्मल है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि विकलांग लोग भी नॉर्मल जो सामान्य जीवन है जैसे हम जी रहे हैं उस प्रकार से जीवन जी सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। मैनी पीपल लाइक हेलन केलर, लुइस ब्रेल एंड मार्ल लुंग हैव प्रूव्ड देयर कैपेबिलिटीज़ इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिफरेंटली एबल्ड। इसका मतलब ये है कि कुछ विकलांग लोग जैसे हेलन केलर, लुइस ब्रेल, मार्ल लुंग, इन लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हम में कैपेबिलिटी है, ठीक है, कुछ करने की। ऐसा नहीं है कि हम विकलांग हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम विकलांग होने के बावजूद भी हम बहुत कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि सामान्य जो व्यक्ति है वो भी नहीं कर सकता है, ठीक है। हेलन केलर के बारे में तो आपको लोगों को पता होगा कि जो हेलन केलर है ये क्या थी, एक राइटर थी, ठीक है। ये ब्लाइंड थी, ये देख नहीं सकती थी, और ये एक ऐसी प्रथम महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी और इन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिली थी, ठीक है। और लुइस ब्रेल ये भी क्या थे, ब्लाइंड पीपल थे, ये भी देख नहीं सकते थे, और इन्होंने ब्रेल जो लैंग्वेज है, ठीक है, जिसे ब्लाइंड पीपल जो पढ़ते हैं उस लैंग्वेज को इन्होंने बनाया था एक अंधे होते हुए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग विकलांग होते हैं वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 14 और ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पर इसका एंड होता है। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज में आप लोग करना, ठीक है।
सेंस ऑर्गन्स सेंड मैसेज टू द, बताओ कि जो सेंस ऑर्गन्स है वो मैसेज भेजता है, किसको भेजता है? ब्रेन को, नोज को या फिर ईयर्स को। आइज़ आर ऑर्गन ऑफ, जो आइज़ है वो कौन सा ऑर्गन है? विज़न है, टच है या फिर स्मेल? ओपनिंग इन द नोज आर कॉल्ड, कि जो नोज को जो खोलते हैं, ठीक है, ओपनिंग इन द नोज क्या है? वो ब्रेन है, नॉस्ट्रिल से या फिर बर्ड से, ठीक है। इनमें से कौन सा टिक है? तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा सही है। मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको सब सही बता दूंगा। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज़ द, बताइए कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन है, नोज़ है या फिर टंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।